नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेशिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। बोले देवादिदेव अतिशयगरी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक भगवान नेमिनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चर्चा अपनी कर्म सिद्धांत के विषय में है। एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जिसे मैं अध्यात्म से बढ़ के भी मानता हूँ, और मैं नहीं मानता, ये पूज गुरुदेव भी मानते हैं। अध्यात्म एक अलग सब्जेक्ट है, सिद्धांत एक अलग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा आप इसकी विभाजन को समझ लेना, आगम के इस विभाजन को, क्योंकि जब तक हमारी इस विभाजन की ओर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक हम आगम को समझ नहीं सकते, श्रुत को नहीं समझ सकते। हमारे यहाँ दो धाराएं चलती है। एक चलती है आध्यात्म भाषा की धारा, दूसरी चलती है आगम भाषा की धारा, जिसको बोलते हैं आगम भाषा और अध्यात्म भाषा। कथन जब किया जाता है शास्त्रों में तो अध्यात्म शास्त्र अध्यात्म भाषा से चलता है, और आगम सिद्धांतों से चलता है। जिसको हम आगम भाषा बोलते हैं वो सिद्धांत के विषय को लेके आगे बढ़ती है, और अध्यात्म हमारे जीवन में नए निश्चय, नए व्यवहार, नई की भाषा को लेके चलता है। ये हमारी भाषा को पकड़ना जरूरी है। और अगर सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ, आगम भाषा हमेशा गुणस्थान परक कथन को लेके चलती है, अध्यात्म भाषा हमेशा निश्चय नहीं के कथन को लेके आगे बढ़ती है। व्यवहार को कभी कभी अपने जीवन में वो शामिल करती है, लेकिन अधिकतम उसकी दृष्टि शुद्ध निश्चय नहीं और निश्चय नहीं की ओर ही होती है। इसलिए कभी कभी पाठकगण इसमें उलझ जाते हैं, इसकी समझ भाषा को नहीं पकड़ पाते। आज पकड़ने का आप पुरुषार्थ करना। अपने यहाँ 10 प्रकार की अपन उसकी भावनाओं को, मतलब कर्म की 10 प्रकार की व्यवस्था को समझ रहे थे। आपके सामने ये भी बात आई थी, बंध किस प्रकार होता है, उदय किस प्रकार होता है, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपसम, निधत्तित, निकाचित, है ना। ये कुछ चीज़ें आपने करीब करीब समझने का पुरुषार्थ किया। अब हमारे जीवन में कर्म के जो बंधने की शक्तियाँ हैं, कर्म की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कर्म की शक्ति को हम नहीं पकड़ पाए तो हम आत्मा की शक्ति कितनी हो, हमें सबसे पहले कर्म की शक्ति भी जानना उतना ही आवश्यक है। जितना आवश्यक
युद्ध करने वाले को अपनी शक्ति का आभास होना है, उतना ही आवश्यक उसको शत्रु की शक्ति का भी आभास होना चाहिए। ये नियम है। अगर आपको युद्ध जीतना हो तो सिर्फ अपनी शक्ति पे मत जीतना, जीत ही नहीं पाओगे, हार जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी सामने वाले की शक्ति का आभास ही नहीं है। उसकी शक्ति क्या है, उसके पास क्या क्या हथियार है, उसके पास कैसे वो वार करता है। अगर आप नहीं करते तो आप हार जाओगे, युद्ध ही हार जाते। और ये हुआ है इतिहास में। आप जब महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ोगे तो वो महाराणा प्रताप क्यों हारा युद्ध, तब लिखा गया कि महाराणा प्रताप ने एक सबसे महान गलती ये करी कि उसने अपनी शक्ति को तो देखा, अपनी शक्ति को तो समझा, लेकिन सामने वाले शत्रु की शक्ति का आभास नहीं कर पाया और अधिक ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा। ये तो हम सबको पता है कि आत्मा में अनंत शक्ति है। किसको नहीं पता है? सबको पता है आत्मा अनंत शक्ति की धनी। फिर आत्मा क्यों इस संसार में डूब रही है, अब हमें इसका विश्लेषण समझना है। जब इसके विश्लेषण को समझने की हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमें सामने वाला आत्मा का शत्रु कौन है? शत्रु कौन है हमारा? व्यक्ति नहीं है, कर्म। क्योंकि अरि, हमारे अरिहंताणम बोलते हैं ना, नमो अरिहंताणम। जिन्होंने अरि यानी शत्रु का हनन कर दिया है, जीत लिया है शत्रु को, उसको हम अरिहंत बोलते हैं। अरिहंत की व्याख्या अपने से ही है ना। तो उसमें अरि किसको माना उन्होंने? शत्रु कोई व्यक्ति को नहीं माना वहां पे। अरि का मतलब उन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया, इसलिए वो अरिहंत कहलाए। तो आपको समझने का सब्जेक्ट अब ये है कि हमारे शत्रु की शक्ति कितनी है। समझ रहे हो कि नहीं? अब हमें कर्म की शक्ति को समझना है। हमें आत्मा की शक्ति तो हमें एक मिनट पता है कि अनात्मा अनंत शक्ति के धनी है, इसमें वो महान शक्ति है कि जो कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी जब आत्मा पर में फंसी हुई है, इस संसार से उठ नहीं पा रही है, कहाँ तो आत्मा एक समय में 7 राजू ऊपर चली जाती है ना। जब मुक्ति होती है, कर्म जब इससे छूटते हैं आत्मा से, एक समय लगता है इस आत्मा को 7 राजू ऊपर जाने में। और कहाँ अपन अपने आप को नहीं उठा पा रहे, हमें ही दूसरा उठाता है कि हाथ देना भैया, उठाना है। अरे आत्मा की शक्ति कहाँ चली गई? किसने कुंठित करी उस शक्ति को? तो पता पड़ता है कि आत्मा की शक्ति इन कर्मों के कारण कुंठित हुई है। इसलिए हम संसार अवस्था में अपने आप इस आत्मा को नहीं उठा पा रहे। तो आज थोड़ी इस कर्म की शक्ति का आपको विश्लेषण करता हूँ। आत्मा अपन ने 4 चीज समझी थी: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। आज थोड़ा अनुभाग के विषय में अपन समझे कि हमारी आत्मा अनुभाग यानी शक्ति का बंद कैसे करती है। अपने कर्म की शक्ति समझ लो, अनुभाग को समझना है। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने वाली अनुभाग है। अब ये हमारी भूमिका तैयार है ना। अब भूमिका को आप इसलिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आप अपनी मानसिकता में ये रखें कि अनुभाग चीज क्या है। अनुभाग मतलब पोटेंसी, कर्म की शक्ति। अब हमारे पास कर्म 2 प्रकार के हैं जिनको हम घातिया और अघातिया के नाम से जानते हैं। घातिया कर्म और अघातिया कर्म। अब दिमाग में बिठाते चले जाना। 8 कर्म है हमारे पास। 4 कर्म घातिया रूप है, 4 कर्म अघातिया रूप है। घातिया कर्म का मतलब होता है जो आत्मा की शक्ति को पूर्ण रूप से ढांक दे, घात कर दे, उसे घातिया कर्म कहते हैं। वो सर्वघाती और देशघाती रूप हो जाती है। अघातिया का मतलब होता है जो घात पूर्ण रूप से ना करे, मतलब वो छीण कोदे की समान। उन्होंने ये कहा, जैसे कि आप कोदा नहीं समझ में आ रहा हो आपको, तो मेथी दाना समझते हो? मेथी दाना, आचार्य का ये दृष्टांत याद है, पूज्य गुरुदेव का दृष्टांत है। जब आप मेथी दाना बनाते हैं तो मेथी दाना को बनाते हुए थोड़ा सा जो महिला वर्ग होता है ना, माँ इत्यादि होती है, वो क्या करती है, उस मेथी दानों को सीधे नहीं बनाती, क्योंकि सीधा बनाए तो कोई नहीं खाएगा, कड़वा है, थू थू हो जाएगी, है ना, थूकता है कि इतना कड़वा तुमने कहाँ बना दिया। तो मेथी दाना को कितने बड़े उससे बनाती है ताकि खा ले। तो क्या करती है, उसको पहले एक बार नमक के पानी में गला देती है, गलाती है ना,
फिर उस नमक के पानी में 10 आधे घंटा 15 मिनट जो भी रखना रखते, फिर उसको अच्छे से हाथ से मसलती और पानी को निकाल देती, फिर शुद्ध पानी लेती, फिर डालती, फिर एक बार मसलती, फिर अंत में तीसरे पानी में फिर 10 मिनट रखती है, फिर उसको एक बार मसलती है, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो अब वो इतना कड़वा नहीं है जितना कड़वा उस समय था, इसको बोलते क्षीण शक्ति वाला। ऐसे अघात्य कर्म क्षीण शक्ति वाला है। वो हमारे जो ज्ञान चेतन जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव को इतना नहीं ढकती जितना अघात्य कर्म ढकता है। घात्य कर्मों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है हमारी शक्ति को, तो घात्य कर्म पहुंचाता है। क्योंकि एक बार केवल ज्ञान, एक बार केवल दर्शन हो जाए तो अरिहंत भगवान भी कम से कम अनंत सुख के धनी तो हो ही जाते हैं। अव्यापात सुख ना हो तो ना हो, लेकिन अनंत सुख तो उनके पास हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत सुख। हाँ, फर्क है। अनंत सुख में मतलब होता है जो आपको मोहिनी कर्म के नाश से जो अनंत सुख मिला है, लेकिन वो भी अभी वैसे क्वालिटी का नहीं जैसा सिद्धों का है। अरिहंत के सुख में और सिद्ध के सुख में क्या बाधा तक है, वो है शरीर। अब ये नाम कर्म की हमारी जब गोत्र कर्म नाम कर्म इनमें से एक कर्म की जब प्रकृति जाएगी, तब हमें अव्ययवाद सुख होगा। अव्यय मतलब जो बाधा से रहित। बाधा क्या थी? ये काय। क्योंकि अरिहंत भी संसारी ही है, ये याद रखना। अरिहंत मुक्त नहीं है। दो चीजें, जीवन मुक्त और संसार मुक्त। तो अरिहंत अभी जीवन मुक्त हुए हैं। जीवन मतलब आप जन्म मरण नहीं लेंगे वो, लेकिन अभी वो संसार मुक्त नहीं है। तो ये 14 गुण स्थान जो कुछ भी है, ये सब 14 गुण स्थान संसार दशा के हैं। सिद्ध गुणाका स्थान तीत है, अतीत हो चुके गुण स्थान से, इसलिए सिद्ध अब संसारी नहीं है। तो इनके सुख में इनके सुख में अंतर है। इसलिए अरिहंत जब घात्या कर्मों का नाश कर देते हैं, तो उनके पास अब वो अनंत सुख, अनंत वीर सब कुछ है ना, क्योंकि उनके घात्या का अब नाश हो गया। अब अघात्या उनके लिए ज़्यादा नहीं है। अघात्या कैसा काम करता है, जिसे उन्होंने वेदिनी के लिए उदाहरण दिया कि उस समय जो साता वेदिनी का जब उदय आता है, तो उसी समय असाता का भी आता है, क्योंकि साता असाता एक साथ चलती है 13वें गुण स्थान तक। तो उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे आपके यहाँ एक जीरो बल्ब होता है, उस जीरो बल्ब में अब आप बहुत सारी हेलोजन इस पूरे हॉल में लगा दे और एक जीरो बल्ब टांग दे, उसकी क्या कीमत है जीरो बल्ब की? कोई कीमत नहीं। ऐसे ही अब अघात्य जो कुछ भी अपना उदय दे रहा वो कुछ नहीं है, वो जीरो बल्ब के समान। वेदिनी आसाता वेदिनी के है ना, 11 जिने 11 परिचय वहाँ पे कहे हैं अरिहंत भगवान की। वो 11 परिचय पूछते हैं वो लोग, आपके यहाँ परिचय है कैसे हैं? वो कुछ नहीं है, वो बिल्कुल जीरो बल्ब, क्योंकि साता वेदिनी का इतना तीव्र उदय वहाँ पे आ रहा है। तो अब विशेष उस पर आ जाएं कि शक्ति पे, कर्म की शक्ति को समझ ले। तो घात्या कर्म और अघात्या कर्म, अब दो चीज़ आपके हाथ में आ गई, पकड़ में आ गई, समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल स्पष्ट सीधे सीधे चल रहा हूं मैं। अब अपन चलते घात्या कर्म की प्रकृति को समझ ले। ज्ञानावर्णी घात्या कर्म की प्रकृति है, दर्शनावर्णी घात्या कर्म है, मोहिनी घात्या कर्म है और अंतराय घात्या कर्म है। ठीक है, तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। वेदिनी नहीं है, क्रम वेदिनी का आता लेकिन है नहीं। उसका कारण दूसरा है, वेदिनी का क्रम क्यों बिगाड़ा, मतलब वेदिनी का ऊपर क्यों आया, इसको समझने के लिए वो मोहिनी के साथ अपना कार्य ज़्यादा करता है, इसलिए उसको मोहिनी से पहले रखा वेदिनी को। ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय रखते ना, ऐसे समझा दूंगा, उसकी चर्चा कर लेंगे। तो ये हो गए। अब अघात्या कर्म कौन से हो गए? तो वेदिनी, नाम, आयु और गोत्र। ठीक है, अब इन 4 कर्म, घात्या कर्म की शक्ति को समझ लो, अघात्या की शक्ति को समझ लो। घात्या कर्म पाप रूपी है, पाप प्रकृति ही है। इसमें सर्वघाती प्रकृतियां हैं, कुछ देशघाती प्रकृतियां हैं। हाँ, क्या आप माइक ले ले तो मुझे सुननी पड़ेगा, मुझे माइक दे दो एक भाई। अरिहंत हमेशा अरिहंत बनने के सिद्ध बनते नहीं। अरिहंत से की दूसरी बड़ी क्लास सिद्ध है, मतलब सभी अरिहंत सिद्ध बनते हैं। जो भी अरिहंत, अगर अरिहंत ही रह जाएंगे तो हमें सब अरिहंत दिख जाएंगे, क्योंकि
जितने तीर्थंकर हुए पहले अरिहंत बने, है ना, सबके समोचन लगे, केवल ज्ञान हुआ, 4 घातीय कर्मों का नाश किया, फिर 4 अघातीय को नाश करके सिद्ध बने। तो जितने भी अरिहंत सबका सिद्ध बनना इतना ही आवश्यक है। अब वो सिद्ध कब बनता है, अरिहंत क्यों रहता है, बस इतनी सी प्रश्न है तो बता रहा हूँ। जब तक आयु कर्म रहेगा तब तक उसे अरिहंत दशा में रहना होगा। जैसे उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब कब तक अरिहंत रहेगा वो, जब तक उसकी आयु कर्म का निषेक है। जैसे ही आयु कर्म गया वैसे ही वो सिद्ध परमेष्टि हो जाएगा। बस इतना सा इनमें डिफरेंस है, और कोई ज़्यादा मान, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा कुछ कार्य करने ही नहीं है, तो अब आयु कर्म ने रोक रखा है। आयु कर्म का स्वभाव क्या है, बेड़ी के समान। 8 कर्म के अपन स्वभाव देख लेंगे। तो रोकता है वो आयु कर्म है अपना। तो आयु कर्म ने हमें रोका है। ओम। तो आयु कर्म ने हमें शरीर में रोके रखा है। अब तो घातीय कर्म आपको पहले अब समझ में आ गई, पाप रूप है। अब इस घातीय कर्म की शक्ति कैसी होती है। घातीय कर्म में 4 भाग पड़ते हैं, देखना, जिसको हम स्थानी बोलते हैं। 1 स्थानी, 2 स्थानी, 3 स्थानी, 4 स्थानी। पहला स्थान होता है लता का, लता यानी बेल होती, बेल। दूसरा स्थान होता है दारू, दारू का मतलब लकड़ी। लता से कठोर क्या होती है, लकड़ी। इससे कठोर क्या है तो अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी। इससे कठोर क्या है तो पाषाण, पत्थर। ये 4 भाग पड़ते, 4, इनको बोलते 4 स्थान। अब कोई कहीं तुमसे कहे 1 स्थानी, 2 स्थानी, तो अब तुम्हारे लिए सरल हो जाना चाहिए। अब तुमसे कहे तो हाँ कहना, हाँ समझता हूँ 1 स्थानी क्या होता है, लता रूप 1 स्थानी होता है, दारू रूप 2 स्थानी होता है, अस्थि रूप 3 स्थानी होता है, और पाषाण रूप 4 स्थानी होता है। अब आगे समझे, अब ये याद रखना, आप ये सरल कर दिया है आपको। कोई भी, अब कोई पंडित बोले थे हाँ समझता हूँ, 4 भाग पढ़ते हैं, 4 अनुभाग पढ़ते हैं, है ना। तो ये 4 स्थान इसमें पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, ये घातिया में। ये घातिया की याद रखना, क्योंकि घातिया पाप रूप ही है, ये हमारी समझ में आ चुका है, इसलिए 4 स्थान पाप रूप है। समझ में आ गया। अब इनमें कोई पुण्य प्रकृति एक भी नहीं है, सारी की सारी 47 की 47 प्रकृति पाप रूप ही है। अब 47 प्रकृति गिना दूं, दर्शनावर्णी की 5, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9। ज्ञानावर्णी की मति, श्रुत, अवधि, मनप्र, केवल ज्ञान, ये 5 रूप है, जिसमें से 4 क्षयोप रूप है, सर 1 देशघाती रूप है, और केवल ज्ञान सर्वघाती रूप है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थान गति, ये हो गई 9। ये हो गए दर्शनावर्णी की। ये सारी की सारी इसमें से देशघाती रूप और सिर्फ केवल ज्ञान रूप, जो केवल दर्शनावर्ण है, बाकी सब और स्थान गति इत्यादि। अब इनमें समझ लिया आपने। तो ये घाती रूप है। अब ये दर्शन को नहीं होने देगी, केवल ज्ञान को नहीं देगी, ये पाप रूप। अब आप चलो मोहिनी, मोहिनी के टोटल 28 के 28, अनंतानवंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सजलन, ये 4। इनमें क्रोध, मान, माया, लोभ 4 का गुण करोगे तो 16। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9। 16 और 9 ये 25। ये हो गई चारित्र मोहिनी की। इनमें 3 जोड़ लेना, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रगति, ये हो गई दर्शनावर्णी की। ठीक है, चल रहा हूँ, समझ में आ रही थोड़ा थोड़ा। तो ये हो गई घाती रूप। अब आघात्य पे आ जाए। अब मोहिनी हो गई, एक अंतराय पड़ गया। अंतराय में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5। अब अपन चलते हैं अघाती कर्म की ओर। अघाती कर्म में 2 भाग करना है, पुण्य रूप और पाप रूप। सर्वघाती, क्योंकि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन हमें हमेशा बना रहता है, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान से हमें प्रकट होता है वो। लेकिन अवधि दर्शन देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकृतियां उसमें है।
क्योंकि अभी अवधि ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वघाती प्रकृति वहाँ पे मौजूद है। जैसे ही हमें 6 उपसम होगा तो देशघाती वहाँ पे आ जाएगा। ये उसके 2 भाग, अगर विभाग कर लेना, ऐसा विभाग करते चलना, ऐसे ही मना प्रज्ञान में कर लेना ऐसा। तो मूल चीज़ समझ में आ रही है आपको? देखो, जो तुम लोग बैठे हो ना, पहले तुम्हें यही समझना है। बाद वाले को जो समझना है वो समझाऊंगा मैं। वो जो आ रहे हैं लेट, उनको क्या समझना है? उनको मेरी कहानी सुनना है कि आज महाराज जी क्या सुनाएंगे। जो तुम्हें सुनना है वो तुम्हें सुना रहा हूँ, तो तुम अपना विषय समझ लो। उनको मैं सुनाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, उनकी चीज़ मैं उन्हें सुनाऊंगा, है ना? तो अब तुम समझ लो विषय को। क्योंकि ये जो 15 मिनट पहले, बस 15-20 मिनट चलाता हूँ, ये किस लिए चलाता हूँ? जो मुझे मालूम है कि क्रीम लोग क्या सुनना चाहते हैं। बाकी के किस्से कहानी उन्हें सुनाऊंगा, इससे जोड़ के सुनाऊंगा। जो तुम्हें याद करना है वो तुम समझ लो। तो अब आघाती कर्म में 2 चीज होती है, पाप रूप और पुण्य रूप। घात्य कर्म पाप रूप के, पुण्य रूप पाप रूप। अब ये याद रखना, घाती कर्म पूर्ण रूप से एक तरफा निशान लगाना, घाती कर्म जैसे आए पाप रूप, कुछ मत सोचना। अघाती कर्म तुमसे पूछे तो कहना पाप रूप है पुण्य रूप है, ये दोनों रूप है, ठीक है? कुछ प्रकृति पाप रूप, कुछ रूप प्रकृति पुण्य रूप। उच्च गोत पुण्य रूप, नीच गोत पाप रूप। सातावेदनी पुण्य रूप, असावेदनी पाप रूप। मनुष्य, तिर्यंच और देवायु पुण्य रूप, नरक आयु पाप रूप। बस ये सीधा चलेगा ये। अब नाम कर्म की 93 प्रकृति है, कुछ पुण्य रूप कुछ पाप रूप। पुण्य रूप है तिर्यंच आयु, बिल्कुल पुण्य रूप है, क्योंकि तिर्यंच मरना नहीं चाहता। बस पुण्य रूप क्यों है? जिस गति में जाकर मरने की इच्छा न हो वो पुण्य रूप। गति में जाना नहीं चाहता, लेकिन उस जाने के बाद उसमें मरना नहीं चाहता, लेकिन ना नरक जाना चाहता है ना उसमें रहना चाहता है। 2 अलग अलग है। तिर्यंच गति पाप रूप है, तिर्यंच आयु पुण्य रूप है ये। तो अब इनमें घाती में 2 चीज हो गई, पुण्य रूप और पाप रूप। शक्ति समझना, मुख्य उद्देश्य तो अपनी वो है, बाकी और प्रकृति समझाऊंगा। इनमें से पुण्य रूप पाप रूप जो होती है, तो इसमें आपको 2 शक्ति रूप चलेगी। पुण्य रूप चलेगी आपकी सबसे पहले गुण रूप, फिर खांड रूप, फिर शर्करा और अमृत। क्योंकि गुड़ से मीठा खांड, खांड से मीठा शर्करा और शर्करा से मीठा अमृत होता है। मतलब इसकी अच्छा लगता है जो, ये पुण्य रूप है। समझ रहे हो? ये पुण्य रूप अनुभाग शक्ति दे रहा है। और पाप रूप जो है वो समझना, नीम, कांजीर, विष और हलाहल, ये एक से बढ़ के एक मारक है। समझ रहे हो? तो नीम रूप, कांजी रूप, विष रूप और हलाहल रूप, इनकी शक्ति, पाप रूप शक्ति एक से बढ़ के एक देने की है, और पुण्य की शक्ति एक से बढ़ के एक देने की है। अब कर्म बांधते समय बड़ा सावधान रहिएगा। क्या? कर्म बांधते समय बड़ा सावधान रहे ना, क्योंकि तुम्हें पुण्य रूप भी बनता है और तुम्हें ये स्थान समझ में आ गया ना, इनमें भी 4-4 स्थान डल रहे हैं। गुण रूप एक स्थान ही, हाँ, घातिया में पुण्य रूप प्रकृति में बता रहा हूं कि अघातिया तो पाप रूप ही है। वो तो लता दारू अस्थि और पाषाण, घातिया में पाप रूप ही है। हाँ, अब तो अपने आप में अघातिया का बता रहा हूं अरे तो समझाने के लिए जो मेरे पास नए नए श्रोता आते हैं उनकी ओर दृष्टि जब जाती है तो थोड़ा सा विषय को पीछे लाता हूँ। क्योंकि गाड़ी जब चलाते हैं ना, कभी गाड़ी चलाई नहीं चलाई, तुम चलाया करो चक्रे से, और नहीं चलाई हो तो कभी पुरानी गाड़ी खरीद लो। उसमें क्या करना पड़ता है, मैं बताता हूँ उसमें क्या करना पड़ता है। उसको स्टार्ट नहीं होती थी तो पहले पीछे ले जाते थे, फिर एक धक्का मारते थे, फिर पीछे लाते, तीसरे धक्के में स्टार्ट हो जाती थी समझ रहे हो? चलाया करो गाड़ी, समझा कर। तो मैं अगर पीछे ला रहा हूं तो समझ जाओ कि कोई श्रोता आ गया है जिसको मैं पीछे ला रहा हूं क्योंकि तुम सब मिलके मुझे देख रहे हो और मैं अकेला मिलके तुम सबको देख रहा हूं। तुम देखो तो मेरी कुव्वत तुम मेरी कुव्वत है तो देखो, तुम सब मिलके मुझे देख रहे हो, मैं तुम सबको मिलके देख रहा हूं अकेला। तो अब घाती कर्म में समझ रहे हो। अब अघाती कर्म में तो जो पहला स्थान पड़ता है गुण रूप, दूसरा स्थान पड़ता है खांड रूप,
तीसरा स्थान पड़ता है सर्ग रूप और चौथा स्थान पड़ता है अमृत रूप। ये जब अमृत रूप स्थान पड़ता है तब ऐसा गाढ़ा पुण्य आता है, इतना गाढ़ा पुण्य आता है, इतना गाढ़ा पुण्य कि उस पुण्य को भोगने के लिए कहीं कहीं भव तक भोगता है, कहीं कहीं भव तक भोगता है। लेकिन अपन आश्चर्य करते हैं, महाराज जी इसने कैसा पुण्य किया। जहां जाता है धन्य कुमार का सम्मान हो रहा है, जहां जाता है सम्मान हो रहा है, नहीं चाह रहा है तो सम्मान हो रहा है। ये चतुस्थानी पुण्य, अमृत रूप पुण्य। जा रहा है, धन इसके पीछे भाग रहा है, लोग अतिथि बन के पीछे भाग रहे हैं, लोग उसके लिए पूजा कर रहे, आओ बैठो भोजन करो हमारे यहाँ रह जाओ। देखो ऐसा होता है। और इसे द्विस्थानी से शुरू हो जाता है। ये तीन स्थानी चौस्थानी का पुण्य तो तीर्थंकर रूप हो जाता है। जहाँ बैठ जाए, जहाँ चले जाएं, जहाँ उनके लिए भक्ति करने लग जाते हैं लोग। जैसे आचार्य भगवान को देखा, कभी कभी लगता है पूज्य गुरुदेव का पुण्य ऐसा ही है, चतुस्थानी पुण्य उनका ऐसा लगता है। कहाँ तो एक गिलास देने के लिए मर रहा है आदमी और कहाँ चौका भी नहीं लगा रहा है। देखना, ऐसे हमने देखे कि कोई साधु चला जाता है तो उसके लिए चौका भी नहीं लगा रहा है वो, और आचार्य श्री के लिए वो पीछे पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। दो महीने, और मैंने ऐसे भी देखे कि 17 साल हार नहीं हुए। 17 साल किसको बोलते हैं? आचार्य जी के पास 17 साल। अब देखना उसके घाती अघाती कर्म का पुण्य पाप रूप बता रहा हूं, कैसा अंतराय कर्म का उदय उस महिला का, अंतराय कर्म का उदय उसका। पूज्य गुरुदेव समय 2003 की घटना बता रहा हूं। पूज्य गुरुदेव समय अमरकंटक में थे। वो आई गर्मी का मौसम में, आचार्य विद्यमान थे उसमें पहले से। उस समय 70-80 चौके लग रहे थे। वो महिला कम से कम 1 महीने करीब चौके लगाए और उसके हार नहीं हो रहे थे। वो पूज्य गुरुदेव के पास पहुंची। उस दिन उसको निकलना था, तो उसने कहा जाते जाते गुरुदेव को एक बार तो हिंट्स करके जाऊंगी मैं, बहुत दिन हो गए मेरे। 17 साल से आती थी, 1 महीना 15 दिन लगाती और चली जाती। वो आई गुरुदेव के पास, ऐसा श्रीफल लेके उसने कहा गुरुदेव 17 साल हो गए, मेरा ऐसा कौन सा अंतराय कर्म का उदय है? तो गुरुदेव थोड़े से अपने सुनते हैं लेकिन उसको इग्नोर जैसा करते, हाँ 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 ठीक 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 ठीक। तो वो बोलने लगी, महाराज जी 17 साल हो गए, आपके नवदा भक्ति मुझे नहीं मिली। 17 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ लेकिन मुझे आपकी नवदा भक्ति आज तक नहीं मिली। हाँ अच्छा से कहते ठीक ठीक ठीक। उसने अपनी बात कह दी और उसने पीछे की लाइन बोली, वो गुरुदेव सुन नहीं पाए। उसने बोला गुरुदेव मैं जा रही हूँ आज। वो लाइन गुरुदेव के दिमाग में नहीं आया और गुरुदेव ने अपने पढ़ाई में फिर लगे, क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन बातों पे, उनको ज़्यादा रुचि भी नहीं है तो ध्यान नहीं देते गुरुदेव ने। अब दूसरे दिन गुरुदेव निकल गए उसकी विधि लेके और वो दोपहर में चली गई। देखो अंतराय कर्म कितना घात, मतलब देखो ये कहता है, ये उसका चतुस्थानी अंतराय कर्म को दे। देखो कि जिसके लिए लोग तरस रहे हैं और जो खुद कह रही है, और आचार्य से ने मन बनाया कि आज उसी के यहाँ जाना। गुरुदेव निकले तो वहाँ पे क्या ऐसे लाइनें होती हैं, अलग अलग कमरे बने, 10-10, 15-15 के कमरों की ऐसी लाइन है। तो 4-5 लाइन ऐसी बनी, फिर ऐसे बने, ऐसे पूरा घूम के अमरकंटक का परिचय आपने देखा हो तो गुरुदेव ने पहली लाइन में गए, फिर आगे बढ़े तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं अच्छा से आज विधि क्या है, किसको ढूंढ रहे हैं, क्या बात है। और पूरा एक राउंड लगाया और गुरुदेव का एक नियम है कि वो बार बार नहीं घूमते, बस एक राउंड लगाया उन्होंने और सीधे मंदिर में चले गए। अब मंदिर में चले गए तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि आज गुरुदेव की विधि क्या थी, ऐसी क्या कठिन विधि थी। और गुरुदेव अपने मुस्कुराते। और एक बात देखना, गुरुदेव की एक खासियत और बता दो, जिस दिन उनको अंतराय हो, जिस दिन उनको अलाभ हो, उस दिन उनके चेहरे पर अलग रौनक होती है, हंसी, उनके मुस्कुराहट होती है, जैसे उन्हें कोई अच्छी चीज़ मिल गई हो। आपको तो दुख होता है, उनके चेहरे पे एक अलग प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है कि हाँ आज कर्मों को काट लिया, आज मैंने कर्मों को भी घात कर दिया। उस दिन गुरुदेव मुस्कुरा के अपने कमरे में आके बैठ गए। अब वहाँ पे एक जो ब्रह्मचारी जी थे उस दिन उन्होंने ये बात सुन रखी थी। तो कुछ लोग आए, महाराज जी क्या है, मतलब क्या गलती हो गई क्या? तो आचार्य कहना कुछ नहीं, जाओ प्रगान करो, और भी साधु निकल रहे उनका देखो। तो ब्रह्मचारी जी कहते हैं आचार्य श्री मुझे मालूम है आप किनको ढूंढ रहे थे। अब गुरु जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई एकदम से। गुरुदेव
जिनको आप ढूंढ रहे थे वो कल ही चली गई, आपने सुना नहीं लगता है। जिनको आप ढूंढ रहे थे वो कल कह के गई थी कि मैं आज जा रही हूँ, तो गुरुदेव कहते मैं क्या करूँ, मुझे क्या मालूम वो चली, मुझे क्या मालूम वो जा रही है। मैं तो उसने 17 साल कहा तो मेरे दिमाग में तो वही था बस। कैसा कर्म का उदय देखो, अंतराय कैसा तीव्र पड़ता है, कितना तीव्र अंतराय। दान नहीं दे सकता आदमी, दे ही नहीं सकता था, ये कहलाता है पाप कर्म का तीव्र उदय। तब मुझे लगा कि कितना ही पुरुषार्थ करो, कितनी कुछ करो, जीवन में जब तक ये पुण्य प्रकृतियां नहीं होती ना, तब तक जीवन में कुछ नहीं होता। हम कितना ही लड़े भिड़े, एक दूसरे पे दोषारोपण करें, इसने मेरा धन हड़प लिया, इसने मेरा मकान हड़प लिया, ये मेरा भाई है कसाई है, क्या है समझ में नहीं आता, ये समाज में मेरे लिए कुछ मत व्याकुल व्याकुल हो, क्योंकि तुम्हारा संक्लेश और ज़्यादा स्थानीय बंध लाएगा किसमें, पाप प्रकृति में। अभी तो तुम्हारी अस्थि रूप है, लता रूप है, ऐसा ना हो पाषाण रूप हो जाए, समझ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो पाषाण रूप हो जाए। इसको बोलते हैं निदत्तित निकाचित। जब पाषाण रूप होने को होता है ना, ये निदत्तित निकाचित की ओर चला जाता है, फिर कटता नहीं है। और ऐसे ही निदत्तित निकाचित पुण्य में ही पड़ता है, जब चतुस्थानी होता है वो पुण्य रूप हो जाता है। तुम अमृत रूप प्रकृति बांधो, तुम खांड रूप बांधो, ऐसे प्रकृति बांधो जिससे तुम्हें किसी बंधा रहा हो है। वर्तमान समय की स्थिति में छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, समता भाव रखने कह रहा हूं। नहीं रह पाती तो संकलेश करो, बांधो और पाप बांधो, बांधो। मेरे कहने से क्या फर्क पड़ रहा है, अगर संकलेश खाओ जितना करो। और मैंने इसको महसूस किया अपने जीवन में, तुम तो छोड़ दो, मैंने अपने जीवन में मुनि बनने के इन 18 सालों में मैंने कई बार इन प्रयोगों को किया। जरा सा भी आकुल व्याकुल परिणाम अगर हो जाता है, साधु है, जैसे मान लो बहुत भीषण गर्मी है। अब मैंने देखा, हम बिहार कर रहे थे, अब घटना बात तुमने बदल दी तो बताता हूँ। हम आचार्य जी के साथ बिहार कर रहे थे और गुरुदेव अमरकंटक ले 2009 की बात है, आचार्य महाराज अमरकंटक जा रहे थे, तो आचार्य भगवान ने बुढ़ार रोड पकड़ा, यहाँ से सीधा है ना निवास होते हुए, इसी पहाड़ी से होते हुए गए थे, ध्यान होगा आपको। इस कटनी को बाहर से राउंड लगा के चले गए थे, कटनी वाले बहुत पीछे पड़े थे उसमें, है ना। और गुरुदेव ने ऐसा इसका ऐसा फेरा लेके पहाड़ी निवास और निवास से बुढ़ार रोड पकड़ लिया था। ध्यान है नहीं ध्यान है, अब ध्यान है। और बोहरीबंद से बिहार किया था गुरुदेव ने, है ना। अब ये इनकी कटनी और इनकी कोयला वालों की माइंस है ना, महावीर माइंस, ऐसे होते हुए गए थे हम लोग। तो ऐसा अब गुरुदेव ने रूट पकड़ा, तो वहाँ पे पाली गांव पड़ता है, पाली पड़ता है, और उमरिया पाली। तो जैसे ही उमरिया या पाली में से किसी एक गांव में हम लोग वहाँ पे पहुँचे और मेरा अंतराय हो गया। उस दिन पूज गुरुदेव का अंतराय हुआ, समय सार जी का हुआ, हमारा हुआ, 3 लोगों का अंतराय हो। इतनी भीषण गर्मी बिहार हम लोग कर रहे थे, और ये इन पैरों में ऐसे चिट्ठे पड़ जाए, आपकी रोटी में नहीं पड़ जाते, रोटी जब जलती है ना आपकी तो चिट्ठे वाली रोटी पड़ जाती, ऐसे पैरों में सबके चिट्ठे पड़ रहे थे, सब साधुओं के, आचार्य श्री के, ऐसे बिल्कुल भीषण तवे जैसी धूप हो रही थी, बिल्कुल ये सड़क ऐसी हो रही थी जैसे तवा रख रहा हो और उसमें पैर रखते हो। तो 5 साढ़े 5 बजे बिहार होता था, सुबह 5 बजे बिहार करते थे, और 7:30 8 बजे तो ऐसा लगता 12-1 बज गए हों, इतनी भीषण गर्मी। और जब आचार्य जी का अंतराय हुआ, अब हमारा विवाह गुरुदेव ने, तो मन में ये बात आई कि उस समय थोड़ा सा परिणाम किया, क्या है इतनी गर्मी, कैसे दिन कैसे निकलेगा, फिर दूसरे दिन फिर बिहार करना है, आचार्य जी को फिर शाम को बिहार करना है, तो क्या करें। तो आचार्य जी का एक ही सूत्र, समता रखो, कुछ मत करो। परिचय आए हैं, इन परिचयों में थोड़ा सा अपने आप को संभालो, बस गुरु जी का एक सूत्र। और सबसे बड़ा संबल गुरु जी, जब गुरु जी को भी अंतराय है, पूज ज्येष्ठ मुनिवास समय सागर जी को अंतराय है, तो अपने को भी अंतराय है, तो क्या होगा। गुरुदेव पे तो कितना लोड है, अपने पे तो कुछ भी नहीं है भाई। अपन तो एक कमरे में जाके थोड़ा बहुत सुस्ता भी लेंगे, गुरुदेव तो कुछ नहीं, उन्हें तो सीधा ही बैठना है, तुम बैठने ही नहीं दोगे, उन्हें लेटने ही नहीं दोगे। तुम जैसे लोग लेटने कहाँ दोगे, कहीं खिड़की में झाँक रहा है, कोई दरवाजे से ठोक रहा है,
अब मान लो उनको हम थोड़ा सा कहेंगे गुरु जी थोड़ा सा पैर सीधे कर लो, तो वो कह रहा वो देखो झाँक रहा हो। अब कहाँ तुम उनके, तो उनके पीछे ऐसे पड़े हो। रात में 10 बजे तक तो सोने नहीं थे, दिन में क्या सोने दोगे। रात में 10-11 बजे चले आ रहे हैं, लगे हैं भैया हफ्ती करने। अब गुरु जी कह रहे जाओ भैया। तो देखो ऐसा पुण्य भी कभी कभी ऐसा। तो गुरु जी का सूत्र याद आया कि जब गुरु जी को भी है तो अपन भी समता भाव रखो, साम भाव रखो। बस अपने आप ही एक अंदर से निर्मल परिणाम हो गया और अपनी सामायिक अच्छे से करी। और अपनी फिर आचार्य महाराज ने संकेत भी करा कि थोड़ी वैयावती करना इनकी, लेकिन हमें क्या गुरुदेव आपकी वैयावती भी तो होना चाहिए। तो गुरुदेव कहते नहीं नहीं सामायिक का समय हो रहा है, चलो जाओ। देखो खुद नहीं कराते, शिष्यों का तो ऐसा ध्यान रखे जैसे माँ रखती है, ऐसा ध्यान रखते हो अपने शिष्यों का। और खुद में आ जाए तो कठोर हो जाते। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, इतने कठोर हैं, इतने निर्दय है वो, इतने निर्दय हैं गुरु जी अपने लिए। अब दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए तो बहुत ही निर्दय। तो गुरु जी ने कहा कि भाई चलो चलो सामायिक करो, सामायिक करो। चलो हम लोगों ने कहा भैया 12 बज गए, सब लोग सामायिक बैठ गए। ठीक 1:15 बजे हम लोग गुरुदेव के पास फिर गए। गुरु जी ने अपने आवर्त करे और बैठे, मुस्कुराने लगे। क्या हो गया? तब आपने कहा गुरुदेव हम सब, मैं, प्रसाद सागर जी, धर्म सागर जी, 3-4 महाराज थे हम लोग। हमने कहा कि आचार्य श्री वैयावृत्ति का मौका तो आपको देना चाहिए कम से कम, इतनी भीषण गर्मी और आपका शुरू में अंतराय हुआ है, आप कम से कम कुछ तो दो। तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छी शब्द कहा। देखो उनकी वाणी में कैसी वचन सिद्धि, उनके मुख से क्या निकलता है, उनकी समता भाव उन्हें कहाँ ले जाती है। देखो उनका अनुभाग कैसा है, पुण्य का अनुभाग बता रहा हूँ कि उनके पुण्य के अनुभाग से देवताओं भी किसी वैयावृत्ति के लिए आते। तो गुरुजी ने टाला बहुत देर, 2-5 मिनट उन्होंने टाला हम लोग को, फिर नहीं टले हम लोग। हम भी टलने वाले कहाँ थे, शिष्य तो उनके ही है। वो पुता तो हम पुत्र है ना। अब बाप बेटे की जोड़ी तो ऐसी होती है, भाई तुम अड़ियल तो हम भी अड़ियल। अब वो अड़ गए तो उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे जाने वाले नहीं। तो उन्होंने कहा देखो ऊपर से कुछ चाहते हो तो नीचे कुछ मत लगाओ, काहे कुछ कर रहे हो, सब अच्छा हो जाएगा। हमें कहा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, इतना सूर्य चमक रहा है, उसकी चौंक से हम बाहर अगर लघुशंका भी चले जाएं तो ऐसा लगता था कि कहाँ आ गए, इतनी लू चल रही। फिर भी जिद करके थोड़ा उन्होंने फिर थोड़ा से पेड़ दिए, थोड़ा बहुत 10-5-20 आधे घंटे जितनी सबको थोड़ी थोड़ी मिल गई। तो आचार्य जी ने कहा कि हो गई चलो जाओ। फिर अपने वो ध्यान इत्यादि में बैठ गए। लेकिन उनके मुख से निकला हुआ शब्द कट कैसे सकता था, क्योंकि उनके मुख से निकला था। हम लोग को जैसे तैसे उन्होंने डाला। ठीक 4 बजे कहते हैं कि क्यों, देखो क्या है, मौसम कैसा है। हमने कहा धूप निकल रही है। हम बाहर जाके देखा तो बिल्कुल चमचमा रहा बादल। हमने कहा पूज गुरुदेव नहीं निकल सकते इस समय, कहाँ धरती और पेड़ धरगा तो ऐसा लगा कि बिल्कुल आग, बिल्कुल कोयला जल रहा। मैं कहा नहीं गुरुदेव इस समय 4 बजे कहाँ, 5-5:30 बजे चलेंगे, अंतराय वैसे ही है आपका। तो गुरु जी मुस्कुरा कहते हाँ ठीक आराम से चलें कोई बात। ठीक 4:30 पे फिर कहते हैं उनके बुक से निकला, एक साधु महाराज बाहर गए, देखना कैसा है। तो देखते हैं हल्की हल्की बादली, काली काले बादल, धीरे धीरे महाराज जी हाँ थोड़ा सा मौसम बन सा रहा है। तो कहते हैं हाँ ठीक नेट 5 बजे उन्हें क्या आभास हुआ गुरुदेव को, उन्हें कमंडल पीछे उठाया और किसी से कुछ नहीं पूछा अब, और एकदम कदम बाहर रख दिया। हम लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है कुछ गुरुदेव को बाहर ऐसे भीषण गर्मी में। और जैसे ही हम लोग बाहर पहुँचे कि कमरा एकदम ब्लैक कमरे से बाहर निकले तो देखा बाहर भी एकदम काले काले बादलों की लाइन लगी हुई है, बिल्कुल लाइन लगी, और बिल्कुल सूरज कहाँ है पता नहीं। और गुरुदेव ने 10 कदम भी चला नहीं होगा और ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश, झमाझम बारिश, कम से कम 1 घंटा लगातार वो पानी गिरा। क्योंकि गुरुदेव ने क्या कहा था, अगर ऊपर से चाहते हो तो। बाद में समझ में आया कि क्या ऊपर से बरसना था। अब अपन जैसे बुद्धि लोगों को कहाँ समझ में आएगा कि क्या बरसना था ऊपर। उनके दिमाग में अलग से ये कहलाता है अनुभाग। अब अनुभाग समझ रहे, ये कहलाता है अमृत तुल्य विभाग, ये कहलाता है खांड रूप, ये कहलाता है शर्करा रूप। कि ऐसा अनुभाग जिसके पास हो, जिसकी प्रकृति ऐसी हो, उसके पुण्य से देवताओं को भी आना पड़ता है धरती पे वैयावृत्ति करने के लिए, उनके पुण्य से आना पड़ता है नीचे। तब लगा कि गुरुदेव की वैयावृत्ति साधारण अपन जैसे मनुष्य क्या करेंगे, जिनकी तो देवता करते हो। तब लगा कि गुरुदेव की साधना का अलग ही प्रताप। तो ये अनुभाग समझ में आ गया आपको। अब 4 अनुभाग समझ में आ गए, स्थान समझ में आ गए। अब कोई स्थान बोले तो आपको समझ में आ गया। घाती में पाप रूप, अघाती में पुण्य पाप रूप,
पाप रूप कौन से? अगाधी की जल्दी गिना दो तो फिर आगे बढ़ता हूँ। अगाधी के पाप रूप स्थान गिनाओ। नीम, कांजी, विष और अल। कांजी क्या होता बता दूँ? कांजी चिरायता नहीं होता तुम्हारा, कड़वा चिरायता नहीं पीते हो, वो होता है नीम से बढ़ के कड़वा होता है, उससे बढ़ के विष होता है, उससे बढ़ के हलाहल। हलाहल जाने साइनाइड, साइनाइड होता है वो कहलाता है हलाहल, कि जीवा पे रख के आज तक कोई लिख नहीं पाया है उसकी स्पेलिंग। साइनाइड की स्पेलिंग आज तक एस भी नहीं बना पाया और उससे पहले मर गया, इसको बोलते हैं हलाहल। हलाहल विष शिव के लिए मानते ना, शिव ने हलाहल पी रखा है, वो यही ये कहलाते पाप रूप। पुण्य रूप बता दो जल्दी से। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। अब तुम्हें याद हो गए, ठीक है। अब आगे आप इसको दृष्टांत से सिद्ध कर देता हूं ये क्या कहलाता है। अपन अकृत पुण्य के जीवन पे चल रहे थे, ठीक है। हमने अकृत पुण्य के जीवन को देखा, फिर हमने धन्य कुमार के जीवन को भी देखा कि धन्य कुमार का जीवन कैसे बदला, उस अकृत पुण्य के भाव से बदला जिसने उसने खीर का दान किया। लेकिन ये अकृत पुण्य बना कैसे, अब इस पे चलना है अपने को, अपनी घटना वहां से चलना है कि आखिर इसने क्या किया था कि इसके पिता मर गए, नानी मर गई, सारी जायदाद बिक गई, भीख मांगने पड़ा, इसको स्वर्ण मोहरी दी तो अंगारा हो गई। इसने ऐसा कौन सा पाप किया था? इस पाप को आज समझना। ये पाप रूप जो स्थान पड़ रहे हैं इसके, ये कैसे बंधा इसको। विष, नीम, कांजी, विष और हला रूप इसके जीवन में ये अनुभाग कैसे बांधा इसने पाप कैसे बांधा, आज ये समझने का अपन पुरुषार्थ करेंगे। ये बहुत पुरानी घटना है। एक भूतिलक नाम का एक नगर था। जब भूतिलक नगर में एक बहुत बड़ा श्रेष्ठी रहा करता था, बहुत धनवान, इतना धनवान, उसके पास इतना धन था कि कहते हैं कि 7 पीढ़ी भी उस धन को खाए तो खत्म ना हो, इतना धन था उसके पास। उस भूतिलक में, उस नगर, उसका नाम था धनपति। उसका नाम ही धनपति था क्योंकि उसके पास धन ही इतना था, इसलिए उसका नाम धनपति रख दिया गया। लोग इसे धनपति के नाम से जानते थे क्योंकि धन का जो पति हो वो चरणों में, जिसकी लक्ष्मी भी जिसकी चरणों की दास हो, उसके पूर्व कुछ पुण्य से उसे धन मिला था। लेकिन उसने जब ये सोचा कि मेरे जीवन में ये धन आया है तो इसका क्या उपयोग करूं, आखिर मेरे सारा इतना बड़ा महल जैसा घर है, सुख साधन है, सब है, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं जिसके लिए मैं खर्च करूं। तो उसे एक मुनि महाराज की बात याद आई कि जीवन में एक कोई चैत्यालय, कोई मंदिर जरूर बनाना चाहिए। सो उसने कहा कि अपने नगर में एक जिनालय जरूर बनाऊंगा मैं, मुझे धन मिला है सो इसका उपयोग जरूर करूँगा। तो उसने अपने घर के परिसर के पीछे जस्ट लग के एक बहुत बड़ा भव्य जिनालय बनाया। इतना भव्य जिनालय बनाया कि कल अकृत्रिम चैत्यालय देखा था अपन ने। अकृत्रिम चैत्यालय देख के कैसा लग रहा था, मन कैसा उछल रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऐसे चैत्यालय मिल जाए सो बस। उसने ऐसा ही चैत्यालय बनाया उसने, बहुत बढ़िया। 3 परिसरों में सबसे पहले उसने बगीचा बनाया, फिर बीच में उसने ध्वजा भूमि बनाई, फिर उसने चैत्य भूमि बनाई, फिर उसके अंदर जिनालय के ऊपर जाके उसने भव्य शिखर बनाया और उसके अंदर एक अकृत्रिम प्रतिमा जैसी एक रत्नों की प्रतिमा उसने रखी, बिल्कुल स्फटिक मणि की, ऐसी हीरे की मूर्ति, रत्नों की मूर्ति, पन्ना, ऐसी जो उसके पास जो कुछ धन था उस धन से उसने अच्छे मूर्तियां रखी। उनके खंभों में उसने रत्न जड़वाए, हीरे जड़वाए। उसकी जो रंगोली बनती है ना, जब ये आप ये खुदवाते हो ना, पत्थर में खुदवाते नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इल्ले वर्क कराते हो ना, तो इल्ले वर्क आप तो कराते पत्थरों से, हरे पीले नाले पत्थरों से। उसने पत्थरों से नहीं कराया, उसने रत्नों का चूर्ण बना के करवाया, जैसे पन्ना, मूंगा, हीरा, इन रत्नों से उसने उस इल्लेवर को कराया पूरे उसमें मंदिर के परिसर में। मतलब उसका मंदिर परिसर के लिए लाइट की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने मणियों से जगमगाता था उसका मंदिर, ऐसा जगमगाता था। फिर उसने शास्त्रों की अलग व्यवस्था बनाई, जिनवाणी गुरु के लिए एक संत निवास अलग बनाया। मतलब उसने पूरे परिसर में ऐसी व्यवस्था बना दी कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। अब लोगों में जैसे जैसे इसकी चर्चा होने लगी,
तो लोगों में इसकी ख्याति फैलती है। कोई इतना बड़ा काम करेगा तो ख्याति नहीं होगी। और दूर से उसकी ध्वजा दिखती थी, ध्वजा भी उसने नकली नहीं लगाई, सोने की ध्वजा, सोने की घंटियाँ, सोने की ध्वजा, उस पर लगने वाले कलश, मतलब दूर से चमकते थे उसकी हर चीज़, मतलब उसने हर चीज़ लगाई। और हजारों उसके सुरक्षा गार्ड लगाए, क्योंकि उसे ये भी पता था कि गड़बड़ भी हो सकती है लोगों की। तो ऐसी उसकी सुरक्षा कराई, कोर्ट बनाया उसने 3-4 कोर्ट, जिसमें से कोई चोरी ना कर सके इसकी। और बढ़िया उसकी जिनालय की हर कोई प्रशंसा करता था, हर कोई जिनालय में आता था, दर्शन करता था और गदगद होता था। और कई भव्य जीव उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते थे, क्योंकि जिन बिंब दर्शन से, ये निमित्त है जिन बिंब दर्शन, ये छोटा मोटा काम नहीं होता। आप इसको कभी भी हल्के में मत लेना। अपने जीवन में जिन बिंब दर्शन, अगर जिन बिंब रखने का मौका मिले, कोई जिनालय बनाने का मौका मिले, तो ये समझना कि मैं कई भव्य जीवों के लिए सम्यक दर्शन की सुविधा उपलब्ध करा रहा हूँ। स्वयं तो सम्यक दृष्टि बनोगे, लेकिन कई भव्य जीव भी इससे सम्यक दृष्टि बनेंगे। बस उसने जैसे ही किए तो धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक, मगध देश, इधर हस्तिनापुर, इधर अयोध्या, दूर दूर तक इसकी ख्याति फैलने लगी। उसी समय मगध देश में एक चोरों का बहुत बड़ा सरदार रहता था, बहुत बड़ा ग्रुप था वहाँ। उसे ये पता पड़ा कि भूतिलक नगर में किसी सेठ ने ऐसा जिनालय बनाया। तो उन चोरों के बीच में आपस में चर्चा होने लगी। तो उन्होंने कहा कौन चोरी करेगा उस जिनालय में? तो सब ने कहा भैया अपन तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सैनिक हैं वहाँ पर, इतने ज़्यादा उसकी सुरक्षा है कि कोई जिंदा नहीं निकल सकता। अगर एक बार उलझ गया वहाँ तो सैनिक उसे, क्योंकि तीर कमान वाले अलग बैठे हैं दूर से, भाला वाले अलग बैठे हैं, तलवार लेके लोग अलग खड़े हैं, मतलब अलग अलग उसने व्यवस्था बना रखी थी कि कोई घुस ना सके। अब उन्होंने सबने, लेकिन उसका सरदार इस बात के लिए कि अरे ये चोरी, जाओ मैं करता हूँ। तो शर्त लग गई चोरों में कि अगर तुम चोरी करके दिखा दोगे तो हम तुम्हें ये देंगे, और नहीं कर पाए तो आज से तुम सरदार नहीं रहोगे हमारे। तो क्या मंजूर, उसने मंजूर कर लिया। देखो संयोग से अब चोरी का उसने भाव तो कर लिया। ये कहलाता है निर्माल्य। क्या कहलाता है? देवसाज गुरु के लिए समर्पित वस्तु जब अपने उपयोग में करने लग जाओ तो समझ लो अपन ने निर्माल्य सेवन किया। क्या सेवन किया? निर्माल्य। और निर्माल्य का इतना बड़ा दोष है, ऐसा निदत्तित निकाचित पाप कर्म बनता है निर्माल्य से कि संसार में इससे बड़ा कोई मैं नहीं मानता कि निर्माल्य खाने का कोई बड़ा दोष होगा। समझ रहे हो आप लोग? बहुत बहुत भारी दोष है। क्योंकि आप लोग देखना, जब आप लोग पूजन करते थे तो पूजन करते आप रके भी लेते हो, तो आप अपने पास एक कपड़ा भी रखते हो, तुरंत पूछते हो। क्यों? कभी दिमाग लड़ रहा है? दिमाग लड़ा है? क्यों पूछते हो? कि मैं भगवान को ये चढ़ा रहा हूं, ये बूंद कहीं मेरे इसमें ना आ जाए। क्यों रखते हो रखे भी? कि ये बूंद मेरे पास ना आ जाए। एक दादाजी थे, हम हिसार में जब गए तो दादाजी मिले। वो दादाजी क्या करते थे मालूम? जब मंदिर आते तो पैर धोते थे। तुम सब धोते हो ना? लेकिन वो मंदिर से जाते भी पैर धोते थे। क्यों? हमने क्या क्यों धोते थे? कि मंदिर की धूल भी मेरे साथ ना चल जाए। क्या? निर्माल्य से इतना डरते थे वो। डरना भी चाहिए। जीवन में एक शिक्षा लेना इस कहानी से कि निर्माल्य से बचना, हमेशा निर्माल्य नहीं खाना। कभी भी देवसास गुरु के लिए अगर समर्पित है वस्तु तो निजी उपयोग में मत करना। कभी बताता हूं उनमें क्या क्या आता है। जैसे संत निवास, कभी निजी उपयोग में मत लेना। जैसे तीर्थ यात्रा करते और उसका रुपया बचता है ना, कभी कभी जैसे कोई यात्राएं ले जाते हैं तो उसमें लाखों रुपया बच जाता है, तो अपने उपयोग में मत लेना। कभी बच गया है सो मंदिर में दे दो, या कहीं भी आप उसकी उपयोग कर लो, मतलब सुपयोग में लगा लो। देवसाज गुरु की किसी चीज़ बनवा दो, कुछ कर लो, उसमें उपयोग करो। कभी निजी उपयोग में मत लाना। यात्रा का पैसा, देवधन, अपने पास धन की फैकल्टी समझ लो। दो चीज़, एक देव धन होता है और देव द्रव्य होता है। क्या होता है? देव धन और देव द्रव्य।
देव द्रव्य तो आप सब समझते हो, अष्ट द्रव्य जो होते हैं इत्यादि ये देव द्रव्य होते हैं, पैसा इत्यादि देव द्रव्य होता है। देव धन क्या होता है? आपके पूर्वज आपके लिए कर जाते हैं लेकिन आपके दिमाग में नहीं आती देव द्रव्य धन क्या होता है। जैसे आपके पूर्वज पहले मंदिरों के लिए मकान छोड़ जाते थे कि भाई ये मेरा 4 मंदिर है, 4 मकान है, सो एक एक बेटे को दे दिया, अब एक है ये मेरा मंदिर के लिए। जैसे महाराज ने कहा था ना कि अगर 3 बेटे हैं तो 4 भाग करो, 2 हैं तो 3 भाग करो, है ना, 1 बेटा है तो 2 भाग करो अपनी संपत्ति के। तो उसने जो मंदिरों के लिए जमीन इत्यादि होती है, मंदिर में जमीन होती है ना, कई लोग भाई मेरे पास 100 एकड़ है तो ये 10 एकड़ मैंने मंदिर को दान कर दी और 90 एकड़ अपने काम में ले ली, तो ये 10 एकड़ देवधन हो गया। ये क्या हो गया? ये देवधन, ये देवधन कहलाता है। मकान, मंदिर का मकान, मंदिर की दुकान, ये सब देवधन है। ये देव मतलब सच्चे देव सद्गुरु के लिए जो समर्पित किया हुआ था। इस धन को कभी अपने निजी उपयोग में मत लेना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ और बहुत निवेदन करके कह रहा हूँ, अब ये समझ लेना। अब मेरा निवेदन, मुझे तुमसे कोई निवेदन की वो नहीं है, लेकिन आज मुझे तुम पे इसलिए वो आ रही है तरस, कहीं तुम इसमें न फंस जाओ, उलझ मत जाना कभी। जीवन में कभी कभी उलझ जाता है व्यक्ति। जैसे मान लो कोई दुकान अपने को किसी ने दी, हमें दी मंदिर ने। अब मंदिर ने दुकान क्यों दी थी हमें? क्योंकि हम जब आए थे, हमारी पीढ़ियाँ जब आई थी तो हमारी ऐसी हालत नहीं थी, हम उस समय कमज़ोर थे, तो उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने कहा कि भाई तो अपना ही है, तो ये दुकान ले ले और तू अपना जीवन यापन कर ले, इसलिए उनने दी थी ताकि तुम व्यवस्थित हो जाओ, और व्यवस्थित हो जाओ तो वापस दे देना। और कितने रुपए में दी? 10 रुपये, 5 रुपये, जो दी तो दी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि जब हम संपन्न हो जाते हैं, सब कुछ अच्छे हो जाते हैं, फिर भी उस दुकान को नहीं छोड़ते भी नहीं, किराया तक उसका नहीं बढ़ाते। सुन रहे हो? निर्माल्य खा रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। और मैं यहाँ कटनी फटनी के लिए नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं सारे संसार के लिए बात कह रहा हूँ। और सारे संसार में मैं जब जब जहाँ जहाँ गया, उनको मैंने पतन के गड्ढों में देखा है। उस व्यक्ति को पतन के गड्ढे में चले गए उनकी 1-2 पीढ़ियाँ। जैसे संपन्न हुए, उन्होंने दुकानें नहीं छोड़ी, दूसरी तीसरी पीढ़ी में सड़क पे आ गए। वो ज़्यादा दिन नहीं लगे उन्हें। देवधन का आपने उपयोग अगर किया है, देव द्रव्य का उपयोग किया है, तो किसी भी कीमत पे इसका प्रायश्चित करो, अगर आपसे भूल से हो गया हो। क्योंकि बचपन में अपन चिटक खा ली, ये भी देव द्रव्य है। अब अज्ञानता में खा लेते, हमने भी खाई, हम खुद कह रहे। अब बचपन थे वहाँ पे भाई वो रखी थी, सो खाई लेते। बचपन सबका ऐसे ही बीतता है। वो चिटक लगती इतनी अच्छी है, वो फोकट की होती इसलिए भी अच्छी लगती, और दूसरी भगवान की है। अब भगवान का ऐसा अपना ही है। अच्छा सही बताओ डॉक्टर साहब, यही कहा ना धर्म का खाओ, ये तो नहीं कहा अधर्म का खाओ। तो धर्म का ही तो खा रहा हूं, अधर्म का तो नहीं खा रहा। भूख भी लगा दी, क्योंकि घर वाले धक्के देके भेजते, भाई रोटी तभी मिलेगी जब। तो भूख तो पहले ही लग रही थी, क्योंकि स्नान करते ही जब तक नहाओ नहीं तब तक कोई नहीं, और जैसे ही नहाए नहीं, और हमने कहा कि भैया ले आओ, और उन्होंने कहा पहले मंदिर जाओ। अब समस्या ये है कि मंदिर जाए बगैर काम हो नहीं सकता, तो फटाफट तिलक लगाया, खींचा, चावल पटका, गंदों तक लपेटा, भाई चल। 90% यही करते, आप देख लेना। वो चावल लाएंगे, वो भगवान को ना देखेंगे ना करेंगे, भाई पकड़ तेरी ये चीज होने, क्योंकि उनसे बोलो अर्घ तो नहीं आता। हमारे पास ही ऐसे ही करते। अब हमारे देखते हैं नमोस्तु ऐसे ऐसे करके, तो भगवान से भी ऐसे करता हो कि नहीं करते हो बोलो। और एक तिलक खींचा, मंदिर के वहाँ का तिलक जरूरी है, वो इसलिए खींचना पड़ता था हम लोग को कि माँ देखती थी। बेटा मंदिर गया था? हाँ गया था। जरा चेहरा बता। हाँ तिलक लगाया तो ठीक है, नहीं लगा चल मंदिर जा। कहाँ गया मंदिर? तिलक लगा के आ। तो फिर जाते थे, फिर तिलक खींच के आते थे। तो पहले ही खींच के जाते थे फिर कि भैया इतना बड़ा खींच लो कि दूर से दिखे। हाँ हाँ भैया तुम भोजन लिया हो,
हाँ, भूख लगाई और गंधोदक उन्हें वहाँ देखा तो गंधोदक अपने लपेटा और अरे गंधोदक, अच्छा कितने लोग हैं जो गंधोदक को गंधोदक की तरीके से लगाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, लपेटना शब्द क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये कहानी चल रही तो अपन सब चीज़ समझते चले। आप क्या बोलते हो गंधोदक लगाते समय? कितने लोग बोलते हो? तुम आधा क्यों कर रहे हो? आधा बोलते हो तो पूरा बोलते हो, हाथ ऊंचा करो। अब उसने ऐसा कर लिया, महाराज आधा बोलता हूँ, आधे में लगा लेता हूँ है ना। सो आधे लोग भी नहीं बोलते, आधे लोग मंत्र भी नहीं जानते, निर्मलम निर्मली जानते हैं और एक और मंत्र उसको कोई नहीं जानता। अब वो कोई नहीं जानता, वो शांति धारा करने वाला को जो पीछे है ना वो जानता है। उसके पीछे इमे नेत्रे जाते च विमलीकृते, अब वो मंत्र है, कोई बोलने ही नहीं जानता। अब वो मंत्र है, कोई पढ़ने नहीं जानता, है ना। पढ़ो उसमें तो तुम्हें पता पड़ेगा कि ये मंत्र क्या है। तो जब निर्माल्य की ऐसी व्यवस्था है, आप देखना, तो कभी भी दुकान अगर हमारे पास हो, मंदिर का मकान हमारे पास हो, मंदिर के चैत्यालयों की व्यवस्था अगर हमारे पास है, तो कभी भी कृपा करके, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, कृपा करके या तो रखो, तो जो वर्तमान में अन्य दुकानों का आप चुकाते हो किराया, वो इस दुकान का चुकाओ। और नहीं चुकाना चाहते हो सो प्रेम से चाबी पकड़ाओ कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भैया हमारा काम हो चुका, हम संपन्न हो चुके, हमारी कभी स्थिति थी बाप दादाओं की, अब नहीं है, आप पकड़िए। अगर आप फिर बाद में कहेंगे सो हम लेंगे, नहीं तो हमें आपकी दुकान नहीं चाहिए, आप पकड़िए, आप मंदिर का हम कुछ नहीं रखते। ये बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए कह रहा हूँ ये बात किसी व्यक्ति विशेष से, और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, किसी के दिमाग में अब सभा है 1700, सब लोगों के दिमाग में अलग अलग है, तो मैं बता दे रहा हूँ, मुझे कटनी का कुछ भी इतिहास नहीं पता है, ना मुझे किसी ने कुछ बताया है। और किसी के दिमाग में बैठ रहा हो कि ना जाने किसने हमारी चुगली करी, ना जाने महाराज ने आज प्रवचन ये क्यों दिया, हमें ही देख के दिया होगा, महाराज से जरूर किसी ने कहा होगा, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि तुम जानते हो मैं साधु हूँ, मेरा महाव्रत है, तुमसे कभी भी अन्यथा बात नहीं कहूँगा। जब मुझे नहीं कहा है सो, और कह रहा था तो मैंने मुंह बंद करवा दिया 1 मिनट पहले। मुझसे कुछ कहने वाले थे तो मैंने कहा तुम चुप हो जाओ, मुझे नहीं कहो, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मेरी कहानी में तुम मत आओ मेरी कहानी है चोर की, तुम क्यों आ रहे हो बीच में तुम मत बनो कुछ भी, है ना। अंतर्यामी तो इसलिए हूं कि मैं विद्यासागर जी का शिष्य हूं मैं अपने गुरु का शिष्य हूं, तो मैं चेहरा इसलिए, लेकिन सत्य कड़वा होता ना भाई। हाँ, इसलिए कड़वी गोली ऐसे नहीं खाता ना, उसके लिए मैं टेबलेट बना तो रहा हूँ, तू शांति तो रख वो अंदर तक जाएगी तो अपने आप पेट में विस्फोट करके सारी बीमारियां खत्म कर देगी, चिंता मत पाल तू। क्योंकि हमें पता है ना कौन से लोग क्या कैसे खाएंगे, कटनी वाले कैसे खाएंगे। तो निर्माल्य से बचना अपने जीवन में, इस कहानी का एक सबसे बड़ा परिदृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कभी कभी हम बोलियां ले लेते हैं, हम बोलियों के पैसे में भी हम गड़बड़ कर जाते। अगर हमने समाज से अगर अवसर मांगा है कि भाई 6 महीने 1 साल दूंगा तो 1 साल में दो, और नहीं मांगा है तो फिर तुरंत दान महापुण्य, बोली ऐसे ली जाती है। ले भी लिए और मान नहीं भी बताया है तो हाथ जोड़ के उनको कहो, जो पंच होते हैं ना उनसे कहो भैया ले लिए, आप चिंता मत करना, इतने दिन में आप तक पहुंच जाएगी, 6 महीने में, साल भर में, मेरी कुवत से मैंने लिए तो मैं आपको दे दूंगा, बस आप अपने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मत कहो कि मैंने उधार नहीं लिया तुमसे। हम गलत क्या बोलते हैं, हम गलत ये बोलते हैं जब पंच हमारे यहाँ आते हैं कि भाई साहब वो आपकी बोली थी, थोड़ा सा आवश्यकता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई मैंने उधार थोड़ी लिया है कोई मंदिर से, दे दूंगा ना, ऐसे हाथ करके दे दूंगा ना। ये गलत बात है, ये शब्द अच्छे नहीं है, क्योंकि वो जो आया है वो किसका आया है, कौन आया है मालूम? तो वो किसकी तरफ से आया है? वो तुम्हारी समाज की तरफ से नहीं आया है, वो भगवान का सेवक बन के तुम्हारे दर पे आया, याद रखना तुम। और उसका अपमान भगवान का अपमान है।
राजा के सेवा का अपमान, राजा के दूत का अपमान किसका अपमान है? राजा के दूत का अपमान, राजा का अपमान मानना। घटना आप समझना, मेरी बात को समझना। पंच जो होता था वो भगवान जैसा होता था, और पंच भी सुने, और पंच भी सुने मेरी बात। अब पंच इस अभिमान में नहीं रहना कि इन्होंने मुझे बिठाया है। तुम किसके सेवक हो? तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, ये समझ के चलना। लोग अध्यक्ष बनने के लिए तरस जाते हैं, मंत्री बनने के लिए तरस जाते हैं, कोषाध्यक्ष बनने को तरस जाते हैं कि हमें बना दो, हमें मंत्री बना दो, हमें अध्यक्ष बना दो, हमें ये बना दो, हमें वो बना दो। एक बात ध्यान रखना, ये आग का दरिया और डूब के जाना है। ये चैत्यालय क्या है? तुम उतने इस पूरी समाज के पंच, जितने भी पंच अध्यक्ष जो भी बनते, वो पूरी समाज के पुण्य के 16वें भाग के अधिकारी, 16% भाग के अधिकारी होते हैं। जितना पुण्य होगा, जैसे वेदी प्रतिष्ठा हुई, पंचाणक हुआ, जिनालय में हजारों लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो इस मंदिर में तुम चाहे आओ चाहे नहीं आओ, 16% पुण्य तुम्हारे खाते में अपने आप जमा है। पाप भी उतना ही है। सीधा सा हिस्सा, पुण्य उतना तो भाई, मुनाफा तुम्हारा तो घाटा किसका? पड़ोसी का। ये बात आप समझ के चलना, इस बात को बहुत अच्छे से चलना। तो मंदिर के तुम सेवक आया है, कौन आया है तुम्हारे दर पे? एक अच्छी घटना सुना देता हूं, याद आ गई मुझे। एक बाबा जी थे, अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, बिल्कुल आनंद में रहते थे बाबा जी। क्योंकि मंदिर के सेवा को इसलिए बता रहा हूं, ये घटना उससे रिलेशन करना। अभी चोर की घटना तो बाद में सुनाऊंगा। तो वो बाबा जी अपनी मस्ती में घूमने निकले, और अचानक बारिश का मौसम बना, सो पानी गिरने लगा। और पानी गिरने लगा तो उन्हें देखा कि एक दुकान पर गरम गरम समोसे, कचौरियाँ उतर रही। तो बाबा जी को ऐसा लगा कि काश मुझे मिल जाए। अब जे नत्तर बाबा जी हैं, सब खाते हो तो उन बाबा जी को ऐसा लगा कि काश मिल जाए। और उस दुकानदार ने देख लिया कि बाबा जी के चेहरे पे कुछ भाव झलका, तो उसने बुलाया और बाबा जी आओ, ये लो। बाबा जी बड़े खुश हुए, तो कहते हैं, हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है, मैंने भाव नहीं की और आपने। और वो आगे बढ़े, वो अपनी मस्ती में मस्त थे, और उनके आगे आगे एक पति पत्नी, बिल्कुल नया जोड़ा, शादी करके आया होगा, वो आगे आगे जा रहा था। और बाबा जी धुन में अपने चले जा रहे थे, और अचानक उनका पैर एक गड्ढे में पड़ गया। गड्ढे में पड़ा सो वो पानी कीचड़ के उछल के उस महिला के कपड़ों पे चला गया। अब पत्नी के उस पे चला गया। अब पति को गुस्सा आने लगा। अब नए बिल्कुल पहन के अभी आए थे, जोड़े थे। तो पति एकदम से कहता है, तुम बाबा देख के नहीं चलता है? तो बाबा ने क्या, वो ध्यान नहीं रहा, एकदम गड्ढे में मैं नहीं देख पाया, मेरा पैर चला गया। अब वो आपस में उनमें उलझन से बहस होने लगी। इतनी बहस हो गई कि उस व्यक्ति ने बाबा जी को एक झापड़ रसीद करा। सुन रहे हो? समझने का पुरुषार्थ करना। उस व्यक्ति ने बाबा जी एक झापड़ के रसीद किया। तो बाबा जी कहते हैं, भगवान, कभी तू रसगुल्ला, कभी कचौरी देता और कभी झापड़ देता। और अपनी मस्ती में आगे बढ़ गए। ये व्यक्ति आगे चला गया। संयोग की बात थी कि व्यक्ति अपने घर पहुंचा और सीढ़ी चढ़ रहा था, और पानी से सीढ़ी गीली थी। अचानक इस व्यक्ति का पैर फिसला और पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, इसके पैर में गिरा और फ्रैक्चर हो गया। तो उसकी पत्नी को लगा कि ये बाबा जी ने, सुन रहे हो कि नहीं, समझने का पुरुषार्थ करना है कि मंदिर का सेवक क्या होता है, आज ये बता रहा हूं तुमको। तो उसने, पत्नी ने हल्ला मचाया, 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, 2-4-5 लड़के, देखो मेरे पति का पेट टूट गया। तो उसने गुस्से में कहा, उसकी पत्नी ने, वो एक बाबा जी ने मेरे पति को श्राप दिया, देखो। तो लड़कों को बहुत गुस्सा आया कि बाबा जी ने श्राप दे दिया और इसके पेट टूट गया। तो जैसे उधर से बाबा जी आ रहे थे, वो सब दौड़े, और दौड़ के बाबा जी से कहते, क्यों तुमने उस व्यक्ति को श्राप दिया? तो क्या, सुनो सुनो सुनो, पहले हाथ नहीं उठाना, पहले बात सुनो, क्या हुआ, बात बताओ पहले। तुम्हारे श्राप के कारण उसका पेट टूट गया। अब घटने का
सबसे उपसंहार की शिक्षाप्रद घटना बता रहा हूँ, शिक्षाप्रद अंतिम लाइन। उस बाबा जी ने कहा, एक बात बताओ, उस पत्नी का वो यार था, पत्नी का यार होते हैं, मतलब उसका वो कहलाता ना पति, यार कहलाता है, ध्यान रखना। उस पत्नी का यार था, उसके ऊपर छींटा पड़ा तो उसने मुझे एक चांटा मारा, मेरा भगवान यार है, याद रखना। उसने मुझे चांटा मारा तो पत्नी पे कीचड़ उछला तो उसके यार ने मुझे चांटा मारा। उसको गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि उसका यार था। और मेरा यार कौन है? तो तेरा क्या होगा? सारे पीछे हट गए, समझ रहे हो? ये जब आए तो, अब पंच अगर आए तुम्हारे घर पे तो कौन आया है? वो भगवान का सेवक आया है, भगवान का। अगर तुमने कुछ कहा तो समझना तुम्हारे साथ क्या होगा। देखो वो सेवक बन के ना आए तो तुम कुछ भी करना, वो तुम्हारा मित्र हो, कुछ भी करना, लेकिन अगर वो ये कह दे कि मैं मंदिर की तरफ से आया हूं, तो फिर आप समझना कि ये भगवान से पास से आया, अब इससे नहीं उलझना, इससे बाद में बात करेंगे। हाँ, अब वो तुम बोलो। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं? तो निर्माल्य से बचना। कभी भी हम बोल ही लेते हैं, हम दान के लिए कोई आता है तो हम बहुत गलत बोलते हैं, हम बहुत गलत तरीके से कहते हैं, मैंने कर्जा नहीं लिया, मैंने उधार नहीं लिया, बोली तो ली है, दे दूंगा, मेरी इच्छा होगी दे दूंगा, तुम मेरे घर पे क्यों आते हो? नहीं, पंच आए तो भाग्य मानना। क्या माना? पंच अगर अपनी दुकान पे आ जाए, मकान पे आए, तो भाग्य मानना कि आज ओहो भाग्य कि पंच मेरे दुकान पे आया है, क्योंकि भगवान का सेवक आया है और ये बात मेरी भगवान तक पहुंचा ही देगा, मेरी बात ये भगवान तक पहुंचा ही देगा। तो अनुभाग, समझ रहे हो? अनुभाग की चर्चा चल रही है। तो कभी भी अपने जीवन में निर्माल्य का त्याग कर दो। एक तो निर्माल्य नहीं खाना कभी। कभी भी मंदिर का धन ब्याज पे लेते हो ब्याज पे, जो लेते हो सावधान। मंदिर का धन अगर ब्याज पे लेके व्यापार कर रहे हो, तो अगर ब्याज 2% बाहर है तो मंदिर को 1% मत देना। तुम 3 मत दो, लेकिन 2 तो तुम चला के देना है। मंदिर की बोलियां अगर हमने ली है और हमें पता है, हमारे पास रखा है और पंच मांगने नहीं आया है, तो चला के देने जाओ कि भैया ये पकड़ो, मैं फ्री करो मुझे। क्यों कह रहा हूं ये बात? इसलिए कह रहा हूं आपसे ये बात कि समय कैसे घूमता है पहिया किसी को नहीं पता। जीवन में आज है, कल बढ़ती रहती है, घटबढ़ होती रहती है। तो सबसे पहले नियत हमारी कहाँ बिगड़ती? सही बोलना। मंदिर का पैसा, अब तुम्हें 2 चीज बताता हूं। एक दुकान का पैसा, दुकान से हमने किसी से उधार ले रखा है, सब कुछ ले रखा है, और एक मंदिर से ले रखा है। तो हम अगर थोड़ा सा भी डाउनफॉल आता है तो हमारी नियत कहाँ खराब होती है? किस पैसे पे खराब होती है? किसके लिए मना करते हैं? मंदिर के। क्यों? क्योंकि मंदिर का कौन हमसे मांगे? कोई मांगता ही नहीं। मांगे तो अपन भगा देते, लेकिन पड़ोसी तो कैसे भी वसूल कर लेगा वो। तो मंदिर का धन कभी भी अगर अपने घर में आया है, पहले तो लेने से बचो, और ले लिया है तो हाथ जोड़ के उसे पहले दे दो, फ्री हो जाओ। ये भी समझना। मंदिर की दुकान, मकान, कुछ भी हो आपके पास, तो मेरा फिर से निवेदन है तुमसे, एक बार अपने आप को इन घड़ियों में संभाल लेना। संपन्न हो गए हो तो दे देना, नहीं हो तो फिर आप उसको हाथ जोड़ के पंचों से चर्चा करके कि भैया अभी स्थिति ऐसी ऐसी है। पंच भी अपनी दया तो रखते ही हैं, पंच भी दया रखें कि अगर स्थिति उसकी नहीं है तो फिर मदद करें। टेंशन नहीं करो, फ्री रहो, हम सब देख लेंगे। अपनी तरफ से कर दो, कोई बात नहीं, हम सब देख लेंगे, हम जमा करा देंगे, तुम तो आराम से रहो। और संपन्न हो गए हो तो दे दो। समझ में आ रही? और बता रहा हूं, चलता हूं आगे। अगर कहेगा चिन्मय, सामान्य सी घटना बता रहा हूं, उसके लिए प्रायश्चित बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। अभी तो इससे बड़ी बड़ी चीज खा गए।
अपन तो वो महाअजगर हैं। तो छिटके पे अटके हो। लोग मंदिर निकल गए, हाँ मंदिर निकल गए, धर्मशाला निकल गए, क्या क्या नहीं निकल गए, तुम चिटकों पे अटके हो, तुम्हारे गले में चिटक फंस गई। लोगों के गलों में तो उन्होंने डकार तक नहीं ली खाने के बाद। पूरा मंदिर गायब, मंदिर का पूरा धन गायब, मंदिर के छत्र चंवर गायब। और उसके बाद कह रहे हैं कुछ नहीं हमारे पास, क्या है देख लो, चाबी है सो है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नीचे जाओ। ऐसे करके, और मैंने अपने आंखों से देखा उन्हें कुष्ठ रोग होते हुए। मंदिर का निर्माल्य खाने वाले को मैंने अपनी आंखों से देखा कुष्ठ रोग होते हुए पीढ़ियों में। अब ये और सुनो तुम, इसलिए कह रहा हूं मुझे क्यों तुम पे दया आ रही है, क्योंकि हम लोग तुम्हें जितना पुण्य कराते, हमारे जाए बाद तुम उससे सब पे पानी फेर देते हो। कुछ लोग कह रहे थे महाराज बड़ा दान का उपदेश क्यों देते रहते, महाराज दान की चर्चा क्यों करते हैं। तुम्हारे लिए 4 चीजें भैया, दान, पूजा, उपवास और सील। अब उसका रहस्य खोल रहा हूं, दान की चर्चा क्यों करते हम तुमसे। कितने लोग हैं ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे तुम, यहां सील का पालन कर लोगे, उठ के भग लोगे, सभा खाली कर दोगे। महाराज और कहीं और कोई चर्चा करो। कितने लोग हैं रोज बड़े बड़े विधान कर लोगे, पूजा कर लोगे, नहीं कर लोगे। सील भी गया, पूजा भी गई। कितने लोग उपवास करोगे, सप्ताह में 2 कर लेना, साल में 1, साल में अनंत चतुर्दशी कर ले, वही बहुत है बाबा जी। तो 3 तो गए तुम्हारे, अब बचा क्या। वही तुम दे सकते और वही ले सकते हैं। इसलिए दान का उपवास, तुम्हें दान का क्यों देते हैं हम बार बार, तुम्हें दान से क्यों जोड़ते हैं। क्योंकि भैया एक बार बता दो, सही बता दो डॉक्टर साहब, एक बात सही बताना। आप लोग डॉक्टर लोग बैठे हो, आप अलग अलग mg की गोली लिखते हो, 100 mg, 200 mg, 500, जैसा आपको। तो सबसे पहले पुरुषार्थ क्या करते हो आप, जो सबसे कम वाली लिखो जिससे ठीक हो जाए, है ना। एकदम 500 mg 1000 mg नहीं देते उसको, रोगी को, क्योंकि एकदम देंगे उसको रिस्क हो सकती। अगर 100 mg से ठीक हो रहा है तो भैया मेरा भी अगर भक्त दान से ही वो पनप रहा है तो मैं काहे को कहूं से सील उपवास की, ये दान से ही पनप जा, तू आगे बढ़ जा। क्योंकि सील तो पालना ही नहीं है उसको। वो कह रहा है महाराज फिर कभी बताऊंगा, आपसे चर्चा करूं, उससे कहो सील अकेले में, महाराज जी अकेले में आऊंगा आपके पास आऊंगा। वो ऐसा भागता है, वो एकदम ऐसा छूट भागता है। वो कल बताया था ना मेरे 80 साल के बाबा जी घटना, वो बाबा जी भी कहते हैं आऊंगा महाराज अकेले में बात करूंगा आपसे। 80 साल का बाबा जी सील नहीं पाल रहा, अब क्या कहूँ बताओ। पूजन अभिषेक तो तुम वर्षों में एकाधी कोई विधान कर लेते हो, उपास एकाध कर लेते, तो अब तुम्हारी उन्नति कैसे कराएं बताओ। अब जिम्मेदारी भी तुमने इतनी बड़ी सौंपी हम लोगों के ऊपर कि महाराज उन्नति भी होना चाहिए अगर तुम मेरे गुरु हो तो। अब देखो तुम शर्त कितनी बड़ी लगाते हो, अगर मेरे भगवान है, मेरे गुरु हैं, तो बस मेरी सारी समस्या का समाधान यही दे देंगे, मुझे अब कुछ नहीं करना। अब कहाँ से कर दे, अब मेरा पुण्य तुम्हारे खाते में तो ट्रांसफर करना होता तो अपन जितने भी अरियंत थे ना उन सब से करवा लेते, क्योंकि इनके पास सब एक्स्ट्रा खाता है। जितने तीर्थंकर हैं कितना पुण्य होता है इनके पास, इन सब से अपन ट्रांसफर कर लेते। एक इतना सभी एक के खाते में तो नहीं आता, करें क्या। सो तुम्हें फिर दान का उपदेश देना पड़ता है। समझ रहे हो दान का उपदेश क्यों देना पड़ता है। अभी भी नहीं आई बुद्धि में, आ गई हो तो ठीक, नहीं तो फिर कोई उदाहरण दूंगे खाली। आप समझने का पुरुषार्थ करना कि आपकी उन्नति इस दान से ही होती है। क्योंकि एक बात मैंने हमने पहले भी कही, भाई कोई कमीशन तो नहीं है तुम्हारा, तुम पंचायत बैठी, आप पंचायत से पूछ लो, हम लोग का कोई कमीशन, कोई प्रॉमिस तुम इतना दिलाएंगे तो हमें इतना देना है। नहीं तुम्हारा तो है ही नहीं, लेकिन हम अपनी तो पहले क्लियर करें फिर तुम्हारी क्लियर करो। मेरी नहीं क्लियर है तो तुम्हारी क्लियर कहाँ से होगी। पहले मेरी सीट क्लियर करो तो तुम्हारी मैं करूँगा। तो भाई कोई लेन देन तो नहीं है ना अपना, तुम्हारा कोई नहीं है ना। कोई ऐसा हो कि भाई इतने % पे इतना दे देना, 2 लाख आए तो 2000 देना, 10,000 देंगे महाराज, आप चिंता मत करो। कोई मेरे नाम का बैंक खाता हो तो चेक कर लेना, कोई भैया मेरे नाम से खोल लिया हो तो बात अलग है, मैंने नहीं खोला तो मैंने नहीं खोला खोता। तो इतना मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ कि हम तीनों महाराज का, 5 छिल्लकों का कोई लेना देना नहीं। तुम दान दो 100,
तुम दान नहीं दो सो, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे गुरु ने एक चीज़ कह के भेजी है। जब हम निकले थे रामटेक से तो उन्होंने एक बात कह के भेजी थी कि तुम तीनों महाराज को मैं भेज रहा हूँ। हमने पूछा आचार्य महाराज हमको क्यों भेज रहे हो, हमने क्या गलती करी, हमसे कोई अपराध हुआ? कि कोई भी शिष्य अपने गुरु से अलग नहीं होना था। तो गुरु जी कहते हैं कि अपराध होने पे भेजते हैं क्या किसी को? तुम मेरे पास 10 साल 15 साल से रह रहे हो तो क्या दूसरे को कुछ नहीं देना चाहते? तो उन्होंने एक ही बात कह के भेजा, जहाँ जाओ जिस समाज में जाओ उस समाज में एक चीज़ करके जाना कि समाज की उन्नति होना चाहिए, ये कार्य करके जाना। समाज आगे बढ़े, समाज एकता से रहे और समाज उन्नति करे, वहाँ की आर्थिक उन्नति करे, सामाजिक उन्नति करे और ज्ञान में उन्नति करे। समाज ज्ञानवान बने, आचरणवान बने, समाज में उसका आर्थिक स्तर उठे। क्योंकि जब आप लोग की स्थिति देखता हूँ तो एक बात सत्य तो यही है कि भूखे पेट तो भजन ना होए गोपाला, संभाल तेरी कंठी हो संभाल तेरी माला। तो मैं पहले ये सोचता हूँ कि पहले इनकी रोटी का इंतजाम करो, क्योंकि मेरी रोटी तो है पक्की, मुझे उसका नहीं करना, मुझे तो तुम्हारी रोटी का इंतजाम करना, क्योंकि मुझे तो बेफिक्री है। गुरुदेव ने एक सी चीज़ दे रखी है अपने पास तो कि उन्होंने कहा यूँ करो और निकल जाओ। अब तुम्हारी रोटी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी अब हम पे आ जाती है। तब लगता है कि कोई भी जैनी इतना संपन्न हो जाए, इतना संपन्न हो जाए कि अगर कोई गुरु कह दे तो ये ना कहे कि महाराज मैं नहीं करूँ, वो ये कहे कि बताओ महाराज क्या करना है और बताओ क्या करना है। बस ये भाव रहता है, तुमसे और कुछ कराने का भाव नहीं, न कोई पर्सनल कमीशन न कुछ नहीं। तुमने इतनी बड़ी बेदी बचा करी, हमारा क्या गया, गले ही सूखा। भरी गर्मी में 11 बजे निकले, 10 बजे निकले, पैर ही चले हमारे, तो हमें क्या मिला बताओ? सिंगाई जी कुछ हमें दिया? उस दिन उल्टा लेट और निकलना पड़ा। बोलियां नहीं होती उस दिन तो हम 9 बजे ही रवाना हो जाते हैं यहाँ से, क्योंकि 9 बजे तो प्रवचन पूरे हो गए थे। लेकिन सिर्फ गुरु के मन में एक ही बात, एक ही चीज, सही बता रहा हूँ, एक ही चीज उनके मन में रहती है कि ये भक्त कभी आके ये शिकायत ना करे कि महाराज कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो। उससे पहले ही इसको इतना करवा दो कि ये बाद में शिकायत ही नहीं करे, शिकायत ही नहीं कर दे, कह ही नहीं सके कि महाराज वो ये कहे महाराज जब आप आए थे ना, अब तुम देख रहे हो कितने लोग पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आते, सब कहीं कोई कहाँ का आता है, कोई कहाँ का आता है। वो ऐसे नहीं आता, हजारों किलोमीटर से आते, वो ऐसे ही नहीं आता। वो क्यों आता है मालूम? उसे पता है कि ये चाबी कहाँ है, उसे पता है ताला कहाँ से खुलता है, वो चाबी लेने आता है यहाँ पे। उसे पता है कि महाराज पास सब चीज़ें, तो उसे ये भी पता है कि महाराज निस्वार्थ है। महाराज जी का अपना निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने पास तो पीछी और कमंडल और तुम्हारा दिया हुआ एक सास, इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, चेक कर लेना। हमेशा हर समाज में जाके एक ही बात कहते हैं हम लोग कि भाई आए हैं सो पीछी कमंडल लेके आए, जाए सो कमंडल उल्टा करके देख लेना। अब पीछी तो कुछ करोगे, अब जाए रखे काय में जा सकता है, जगह एक ही है रखने की कमंडल। अब जेब तो भगवान ने भी नहीं दी, जेब तो हमारे पास है नहीं, तो अब चेक करने को कमंडल है सो उल्टा कर देना, हिला लेना उसको और क्या, पानी से वापस भर देना। ये चीज गुरु के मन में इसलिए बात कहने में आ रही है। तो आज की वो घटना जो आपको बता रहा हूं निर्माल्य की बचना, अब वो चोर ने जो शर्त लगाई, उस चोर ने जब शर्त लगा ली तो उस चोर ने क्या करा देखना, अब कैसा रूप धरा उसने। उस चोर ने एक साधक का रूप रखा, अच्छा वाइट कपड़े पहने, हाथ में कमंडल स्टील का आता है ना वो रखा, और जबरदस्त साधना की उसने। उसे पता था कि दिगंबर समाज किससे प्रभावित होती है, उसने पता कर लिया था कि ये अपने गुरु की परम भक्त होती है, अपने साधकों की परम भक्त होती है। साधक मिल जाए तो दीवाना हो जाता है, देखना तुम आते ना, और सबसे ज़्यादा महिला वर्ग, हर कोई ऐसा आ जाए, कोई ऐसा ब्रह्मचारी तो बड़े एकदम हाँ बिल्कुल साहब आप आए हो, और होना भी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ, विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि कहाँ तो हम असंयमी और कहाँ एक व्यक्ति ने संयम धारण किया, तो उसके संयम की प्रशंसा हमें होना ही चाहिए।
वो करना ही चाहिए। अब धीरे धीरे उसने अपना फैलावा शुरू किया। इधर सेठ जी के मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी, इधर उन ब्रह्मचारी जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उपास करते, 8-8 उपास, 5-5 उपास करते, रस का त्याग करते, पैदल चलते, कुछ नहीं बोलते, नीचे देखते, पढ़ते रहते, स्वाध्याय करते, दूर दूर तक। अरे भैया ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। और वो चाह भी यही रहा था कि भाई मेरी खबर वहाँ तक पहुँच जाए। इधर सेठ जी को कहीं से खबर मिली तो सेठ जी ने कहा भाई ऐसे तो हमारे यहाँ भी आना चाहिए। तो धीरे धीरे उनके पूरे गांव का होते होते उस गांव के पास वाले गांव में पहुंचा। पास वाले गांव में जैसे ही पहुंचा तो सेठ जी को पता पड़ा। सेठ जी तुरंत पहुंचे। सेठ जी ने कहा भैया जी, ब्रह्मचारी जी, कम से कम हमारे नगर को पवित्र करो, हमारे चित्तालय में आप आए, हमारा मंदिर के दर्शन करें। तो बड़े उससे कहता है अभी देखो, अब हम तो, हमारा कोई भरोसा तो है नहीं, हम कोई वादा भी नहीं करते। तो देखो मैं वादा तो नहीं करता आपसे, लेकिन अब कोई मेरा मौका लगा तो देखूंगा। अब उसने बात को आई जाएगी। अब सेठ जी और प्रभावित हो गए। सेठ जी का और मन बन गया, अरे ये तो बिल्कुल एकदम बोलते नहीं, कि देखते नहीं, कोई प्रभाव नहीं। अब वो एकदम प्रभावित होकर और चरणों में झुकते चले गए। फिर भी सोचूंगा, बताऊंगा, अभी तो मैं आपसे वादा नहीं करता, कभी वचन नहीं देता मैं आपको। ऐसे करके ब्रह्मचारी जी ने, इधर सेठ जी ने क्या, ठीक है। उधर 2-3 दिन बाद ब्रह्मचारी बिना बताए उस गांव में पहुंच गए। अब सेठ जी को जैसे ही पता पड़ा कि वो ब्रह्मचारी जी आए, वो सेठ जी दौड़े, पूरा गांव दौड़ा, नगर दौड़ा, बड़े बैंड बाजे से उनको प्रवेश कराया, बड़े उससे उनका आतिथ्य किया। और वो जो चाह रहा था मंदिर में प्रवेश, वो उसका हो गया, उसके अंदर की बात पूरी हो गई। सेठ जी ने सबसे पहले उसे जिनालय के दर्शन कराए। उसने जैसे ही देखा, इतनी विभूति, इतना धन, ऐसी मूर्तियां, ऐसा जमीन का फर्श देख के उसकी आंखें, इतना धन कोई लगा सकता है? उसने कहा भाई मेरा काम तो हो गया। इधर उसके मन में, इधर सेठ जी उसके भोजन की व्यवस्था करी। उस दिन उन्होंने अच्छा भोजन किया, अच्छी शास्त्र सभा हुई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। और उसके दिमाग में कुछ घंटी बजने लगी। इधर सेठ जी ने कहीं जाने की तैयारी, उनको योग संयोग से कहीं बाहर जाने का अवसर आया। और यही सबसे बड़ा अवसर उसके लिए था कि सेठ जी जाए तो, सेठ जी 24 घंटे उसके पीछे रह गया। वो सेठ जी से कह भी नहीं सकता जाओ। अब सेठ जी तो प्रभावित हो गए 24 घंटे, और वो कह रहा है कि सेठ जी टले तो मेरा काम बने। अब सेठ जी के बीच में इसके द्वंद्व होने लगा। बाकी घटना कल सुनेंगे, क्योंकि आज आपका समय हो रहा है। तो आप इस निर्माल्य की घटना को समझ रहे हो ना? कल समझने का पुरुषार्थ करना कि कैसे उसने चोरी की, कैसे उसके मन में चोरा, आखिर वो क्या किया। एक छोटा सा भजन कर ले, है ना? अब भजन की पुस्तकें तुम्हारे पास हैं? कुछ कर लिया ना? हाँ, बटेगा बटेगा, अब यहाँ से बटेगा ही, है ना? बटेगा तो अपन बांट लेंगे। तो कम से कम एक छोटी सी भजन कर लेते। उन भजन को आप कल से थोड़े 5-50 के फोल्डर लिया ना, यहाँ पे छप जाएंगे वो, उसके बाद फिर अच्छे से दे देंगे, ठीक है? चलिएगा, करेगा, चला अच्छे से करे। चलिए। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी ही सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक, अर्थी ले जाते हैं ना, पीछे तक भीड़ होती। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, पंछी शाख से उड़ा सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सृष्टि सारी सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध
जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, अर्थी किनके कंधों पे जा रही है? जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा था रास्ता, उनके ही कांधों। आँख जब मूंधी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आँख जब मूंधी सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं बंधा नहीं मेरा संस्कार था, क्योंकि जब अर्थी जाती तो डोरियों से मानते ना, डोरियों से मैं बंधा नहीं मेरा संस्कार था, एक कफन पे बस मेरा रह गया अधिकार था, एक कफन पे बस मेरा। तुम उसे उतारने जा रहे यह सत्य है, तुम उसे उतारने, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया, आपके अनुराग को मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सत्य देख हंस रहा, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके ही वंश से आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, आत्म तत्व। यह अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, यह अनादिकाल की, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अब एक चीज सुन